हेलो गाइस। तो सुबह ही मैंने आपसे मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं, जो भी टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स में है, उसके बारे में मैंने सुबह ही आपको डिस्कस किया। और हर दिन मेरी वीडियो जो है सुबह ही आएगी। तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देखे। उसमें आज हमने मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट किया है। तो रीजनिंग की जो क्लास होगी वो मैं हर दिन शाम के टाइम जो है रीजनिंग का जो लेक्चर है वो डाल दूँगा। तो स्टार्ट करेंगे आज हम सीरीज़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग भी 20 मार्क्स की वेटेज है और मैथमेटिक्स का भी 20 मार्क्स की वेटेज है। तो अभी हम जो है सीरीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सीरीज़ क्या होता है। तो देखो, हमारे सिलेबस में तो नंबर सीरीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब सीरीज़ जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एक नंबर सीरीज़, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और एक रिपीटेड सीरीज़, ठीक है। इसमें जो हमारे पास नंबर सीरीज़ है, जिसमें हम नंबर्स की बात करेंगे, इसमें हम मिसिंग आउट को फाइंड करेंगे, जो नंबर नहीं दिया गया होगा उसके बारे में बताएंगे। अल्फ़ाबेटिक में हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताएंगे कि अल्फ़ाबेट्स में जो मिसिंग अल्फ़ाबेट होगा उसके बारे में बताएंगे। रिपीटेड सीरीज़ में क्या होगी कि जो सीरीज़ रिपीट होती होगी, ठीक है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल है चाहे वो नंबर है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो हमारे पास तो सिलेबस में सिर्फ नंबर सीरीज़ के बारे में ही बताया गया, लेकिन मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल और रिपीटेड सीरीज़ के बारे में भी थोड़े न्यूमेरिकल जो है वो करवा लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सीरीज़ से। तो नंबर सीरीज़ में जो पहला क्वेश्चन है वो देखो अब क्या है। इसमें क्या है कि आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं 7, 8, 11, 16, 23, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगला वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये उसके ऑप्शन है, मुझे फाइंड आउट करना है अगले वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, जब भी सीरीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर सीरीज़ इंक्रीज़ होती है तो आप हमेशा याद रख लेना, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगता है, ठीक है। या तो मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगेगा या तो एडिशन का रूल लगेगा, ठीक है। अगर सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन ही आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर उतने जल्दी से इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको एडिशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बताया है कि 7, 8, 11, 16, 23, तो अगला वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसके सोल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे आएगा। देखो, 7 और 1 के बीच में कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का, ठीक है। 8 और इसके बीच में कितने का इंक्रीमेंट है, 3 का। उसके बाद 11 और 16 के बीच में कितने का है, 5 का। 16 और 23 के बीच में कितने का होगा, 7 का, ठीक है। तो देखो, पहले 1 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, तो अगला वाला नंबर क्या होगा। अगले वाला नंबर आपको पता है 9 है, ठीक है। तो जब मैं इधर आगे 9 ऐड करूँगा, 23 में 9 ऐड करूँगा, तो 23 में 9 ऐड करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी। तो वो जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, तो अगले वाला नंबर जो यहाँ पे ऐड होगा वो क्या होगा, 9 ऐड होगा, ठीक है। तो अगर मैं 23 में 9 को ऐड करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है, 32, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको जो है आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट में ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। थोड़े मुश्किल हो गया, अब थोड़ा पेपर जो डिफ़िकल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है इसने कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपने देखना है कि सीरीज़ क्या है। सीरीज़ इंक्रीजिंग है और ये वो सीरीज़ है जो फास्टली इंक्रीज़ कर रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ में आप अगर इस सीरीज़ को देखोगे तो इस सीरीज़ में आपको क्या पता चल रहा है कि सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, इसको आप कैसे करोगे। अब मुझे इस सीरीज़ कैसे दी है, पहले 8 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 63 दिया है, फिर 256 दिया है, तो नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो देखो, अब मैं इसको कैसे करूँगा। मुझे पता है मैं 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और उसमें +1 करता हूँ तो क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। वैसे अगर मैं 9 में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें +2 करता हूँ तो मुझे पता है 20 आता है। वैसे अगर मैं 20 में अब पहले 1 फिर 2, अब मैं 20 में अगर 3 मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें 3 ऐड करता हूँ तो 20 × 3 60 होता है, 60 + 3 63। वैसे अगर मैं 63 में मल्टीप्लाई करता हूँ 4, अगर मैं 63 में मल्टीप्लाई करता हूँ 4 तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 252 के बराबर आती है। और उसमें अगर 4 ऐड करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है, 256। अब अगले वाला नंबर जो होगा उसमें क्या होगा, हमको 256 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, और उसमें ऐड भी क्या करना होगा, 5। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो आती है वो किसके बराबर आती है, वो वैल्यू आती है 1285 के बराबर, ठीक है। तो समझ रहे हो सीरीज़ में क्या हो रहा है। सीरीज़ में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पहले 8 को मल्टीप्लाई किया 1 में, उसके बाद 1 ऐड किया, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया,
फिर 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड किया। सिमिलरली 256 में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 करना है, उसमें प्लस 5 ऐड करना है, वैल्यू क्या आ जाएगी 1285। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप बस इस पे फोकस कीजिए, जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको सिर्फ आप नोट डाउन कीजिए, आपको समझ आ जाएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो 6 में कितने की एडिशन हो रही है, 7 की। फिर 13 में 27 कितने की एडिशन हो रही है, 14 की। और 27 में 55 तो कितने की एडिशन हो रही है, 28 की। तो देखो क्या हो रहा है, 7 का डबल 14, फिर 14 में डबल कर रहा है 28। अब इसमें क्या हो रहा है, अब 28 में आगे फिर डबल होगा तो 28 का डबल कितना होता है, 56। ठीक है ना, 56 में 55 ऐड करेंगे तभी 111 आएगा। अब 56 का डबल कितना होता है, तो वो होता है 112। 56 का डबल कितना होता है, 112। ठीक है, तो 112 में जब हम 111 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 223। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 223। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब अगले वाला का टर्म जो होगी उसमें ये अगले वाली टर्म जो होगी वो होगी 112। ठीक है, तो 112 और 111 की वैल्यू क्या होगी, 223। तो 112 में हम क्या ऐड करेंगे, 111 जब ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी, 223 के बराबर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हमने करना है। उसके बाद देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या बताया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको पता है ये डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही टर्म। तो जब भी टर्म डिक्रीज़ होती है तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन यूज़ करनी, जहाँ पे ये जो हमारे पास सीरीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में है, तो इसमें ऑलवेज आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो देखो 87 में 76 तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 11 बचता है। 76 में अगर 63 का देखा जाए तो क्या बच रहा है, 13 बचता है। ठीक है, फिर अगले वाला टर्म पूछ रहा है। ठीक है, फिर इधर भी पूछ रहा है, इधर हमको पता नहीं है। अब इसमें देखो क्या, इसमें 37 में से 24 अगर जाएगा तो फिर कितना बचता है हमारे पास, 13 बच रहा है। ठीक है, तो देखो 11 13। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इधर मैं कौन सी वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 11 आए तो मुझे पता वो वैल्यू क्या होगी, 48। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो और 63 में से 14 तो इधर क्या जाएगा, 15। मतलब ये 11 13 15 11 13 15 का जो है टर्म चल रही है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 48। ठीक है, क्या वैल्यू होगी इसकी, 48। ठीक है, तो क्या यूज़ हुआ, पैटर्न यूज़ हुआ 11 13 15 11 13 और अगला वाला 15 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बता रहा है, 10 बताया इसने, 24 बताया, 68 बताया, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है हमको, 222 बताया। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने, बस यही आपको पेपर में पूछे जाएंगे और आप ये नोट डाउन कर दो कि एक या दो क्वेश्चन जो होंगे यहाँ से पक्का JKSSB के स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो ये 10 है तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 to the power 3। ठीक है, +2, अगर मैं 2 to the power 3 + 2 करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, अब वैसे में अब 24 और 24 में क्या होगा, 3 की पावर क्या करूँगा, 3 और इसमें माइनस कर दूँगा 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 24। ठीक है, अगले वाले में क्या होगा, 4 की पावर में 3 कर दूँगा और उसमें ऐड कर दूँगा 4, तो वैल्यू क्या आएगी, 68। तो अगले वाले टर्म आप खुद ही बता सकते हो कि 5 की पावर 3, उसमें मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा क्या, 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। ठीक है, समझ आ रही है, कर क्या रहा है ये, 2 to the power 3 लिख रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर -3, फिर +4 -5, तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 120 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, क्यूब दिया है इसने, उसमें क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है और सब्ट्रैक्शन कर रहा है, पहले +2 फिर -3 फिर +4 -5। अगर ये आगे थोड़ा होता तो फिर देखो अगली टर्म 222 है, तो 222 का आपको मतलब पता है कि 6 की पावर 3, तो 6 की पावर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 की पावर 3 कर देंगे और -6 करेंगे, तो 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 की पावर 3 और इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी माइनस के बाद प्लस, 6 की पावर 3 होता है 216, 216 में 6 करेंगे तो 222। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा इनको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या बताया है। ठीक है, इसमें देखो दिया है 7 और 9 के बीच में देखो ये इंक्रीमेंट आहिस्ता से बढ़ रहा है, तो एडिशन हो रही है, तो 7 में कितना ऐड हो रहा है, 2 9 में कितना ऐड हो रहा है, 3 12 में कितना ऐड हो रहा है, 5 17 और फिर क्या हो रहा है ऐड,
7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, अगले बच्चा सोचेगा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और अगले वाली टर्म 9 होगी, तो वो 24 में 9 ऐड कर देगा और 33 लिख के आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन जो है किसके पैटर्न पे है, ये पैटर्न ऑन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखो जितने भी अभी तक नंबर आए, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 7 भी क्या प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आप 9 लिखोगे तो 9 जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो अगले वाला नंबर आप यहाँ पे मतलब 7, 9, 12, 17, 24 के बाद जो नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो जो नंबर होगा, वो नंबर जो होगा हमारे पास, वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होगा। तो 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, तो अगला वाला नंबर क्या होगा, 11। तो 11 जब 24 में ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 35। तो इसका आंसर क्या होगा, 35, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या है, इसमें इसने प्राइम नंबर की बात की है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपने चेक करना है कि 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, तो कभी 9 नहीं लेना, 11 लेना। क्यों, क्योंकि 11 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ आ रही है। अब देखिए इससे अगला वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मतलब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, 4 की, देखो ये अब सिंपली समझ सकते हो कि 4 की यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर लिया गया है, उसमें से -1 किया गया है, तभी जाके 15 आएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या किया, 4 के बाद 6 लिया गया, 6 का स्क्वायर लिया गया, -1 किया, 35 आ गया। वैसे यहाँ पे क्या किया, 8 लिया गया, 8 का स्क्वायर किया, -1 किया, फिर क्या जाएगा 63। वैसे 10 का स्क्वायर लिया गया, -1 किया, क्या आएगा 99, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर 12 का स्क्वायर लिया, -1 किया, फिर क्या जाएगा 143। वैसे अगला वाला टर्म क्या होगा, 14 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर 196 में से आपने -1 करना है, तो वैल्यू क्या आएगी 195। तो आंसर क्या होगा ये, मतलब इस क्वेश्चन में किया क्या इन्होंने, सब जो भी हमारे पास डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है, जो भी नंबर डिविजिबल बाई 2 है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, उसका स्क्वायर लिया और -1 किया है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास। अब देखो डिक्रीमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमने करना क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, अगर आप इसको इधर से देखोगे या इधर से देखोगे एक ही बात है। देखो 78 में से 46 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी 32, है ना, 32 वैल्यू बचेगी, ठीक है। वैसे अगर 46 में से ये करोगे तो 16 बचेगी, 30 में से 22 करोगे तो 8 बचेगा, वैसे ही 22 में से 18 करोगे तो 4 बचेगा, और 18 में से 16 करोगे तो 2 बचेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको दिख ही रहा है कि देखो 78, ठीक है, 46, 30, 22, 18, 16 और नेक्स्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है 32 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 16 का, तो मतलब 32 का हाफ किया 16 हो गया, 16 का हाफ किया 8 हो गया, 8 का हाफ किया 4 हुआ, 4 का हाफ किया 2 हुआ, और अब 2 का हाफ करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। तो 16 में से अगर आप 1 माइनस करोगे, 16 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास यहाँ पे, अब 16 में अगर आप 18 से 16 में, हाँ 16 में अगर आप वैल्यू माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 15 बचेगी, क्या बचेगी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 15। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 16 में से आपने 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 15, ठीक। तो ये देखो क्या है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सीरीज़ आपके पास फास्टली इंक्रीज़ हो रही है, तो फास्टली इंक्रीज़ में सीरीज़ अगर फास्टली इंक्रीज़ हो रही है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो एडिशन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा देखो 5 × 1 = 5 आएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं 5 × 1.5 करूँगा तो 7.5 आएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं 7.5 × 2 करूँगा तो 15 आएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं, अब मुझे अगला वाला पूछा तो 15 में मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5, तो 15 में अगर 2.5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 37.5 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे आ रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या है, पहले 1, फिर आपने 1. इसको 5 × 1, फिर 5 × 1.5, फिर 7.5 × 2, तो 7.5 × 2 15। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो 15 को 2.5 से करोगे तो 37.5 आंसर। तो वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है।
देखो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एसएसबी में आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है ये इसका तो आंसर आप दे सकते हो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया आपको, देखो ये सारी टर्म्स दी हैं। इसमें करना क्या आपने, देखो 9 को आप लिख सकते हो 2⁻³ + 1, तो ये 9 हो जाएगा। फिर आप 3⁻³ लिखोगे +1 करोगे तो 28 हो जाएगा। 4⁻³ करोगे उसमें 1 ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, अगली वाली टर्म में देखो 5⁻³ करोगे 1 ऐड करोगे तो ये हमारे पास 126 हो जाएगा। अगली वाली टर्म 6⁻³ करोगे उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 217 हो जाएगा। मतलब क्यूब लिए हैं और 1 ऐड किया है। ठीक है, इस सीरीज़ में किया है क्या, क्यूब लिया और 1 ऐड किया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 217। ठीक है, तो देखो ये जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ठीक है, इसी के बेस पे आपको जेकेएसएसबी से जो भी है असिस्टेंट और वेटनरी का पेपर जो इसी में से सेट होगा। ठीक है, तो इसको आप बस ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और आई होप आपको समझ आई होगी। और मेरा जो पिछला लेक्चर है उसको भी देखिए, और शॉर्ट ही है कि आप सिर्फ इतना ही कीजिए जितना मैं आपको करवाऊँ। ठीक है, इसमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और इसको ज़रूर देखना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन पक्का जेकेएसएसबी में इधर से आएगा। और फिर मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और रिपीटेड सीरीज़ से भी करवाऊँगा। ठीक है, तो सुबह मेरा 10 बजे और 9 बजे के बीच में जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक आएगा। लेक्चर मैं सुबह के टाइम दूंगा और शाम के टाइम जो है मेरा इसका रीजनिंग का जो है लेक्चर आएगा। ठीक है, तो बस 15 से 20 दिन या 25 दिन में मैं आपको ये सारा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद 10 या 15 दिन में आपको टेस्ट ले लूँगा और आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूँगा। सारे जितने भी आप हमारे टॉपिक होंगे इनका चार्ट प्रोवाइड करूँगा, माइंड मैप प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी आपको समझ आया है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप यार कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, जो सुबह के टाइम होगा, तो बस तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, यही इतना कीजिए आप। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं कल इसी के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेटिकल और रिपीटेड के ऊपर थोड़े क्वेश्चन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और देखो यार ये होता है कि ये जो हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इसमें ही अगर हमारे नंबर अच्छे आ जाएँ तो हम जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, और फिर अगर आपको आगे भी थोड़ा अगर हिस्ट्री का भी हमारे पास जो जनरल अवेयरनेस है उसका भी पढ़ना होगा तो मैं वो भी आपको मटेरियल सारा जो है बता दूंगा, लेकिन पहले इस पे फोकस कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, टेक केयर है।